बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। सप्तदशो अध्याय, 17वें अध्याय की बात है। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया है श्रद्धा त्रय विभाग योग है ना, 3 तरह की श्रद्धा होती है, उसकी बात करिए। अरे यार ठीक है। हाँ, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजंतो श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है या तामसी है? ऐसा अर्जुन पूछ रहे भगवान से। ठीक है कि ये जो शास्त्रों को नहीं मानते, शास्त्रों के उनको ज्ञान नहीं है और अलग अलग तरह से जो करते रहते हैं शास्त्र विधि को त्याग कर, मतलब उनको ज्ञान नहीं है या शास्त्र को मानते नहीं है, जो भी कुछ है, ऐसे जो श्रद्धा से कुछ कुछ मनमानी जो करते रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये जो पूजन करते रहते हैं भगवान का, उनकी स्थिति कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है कि तामसी है? 3 गुण है ना, तीनों में से कौन सी है? तब भगवान जवाब दे रहे, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी च एव तामसी च इति ताम शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की ही होती है। उसको तुम मुझसे सुन। कह रहे हैं कि ये जो 3 गुण होते हैं ना, जो मनमानी करते रहते हैं, उनकी भी श्रद्धा इन तीनों में से कुछ रहती है। कहीं सात्विकी रहती है और कहीं राजसी रहती है और कहीं तामसी रहती है। मतलब सबकी श्रद्धा अलग अलग तरह की रहती है, जिसका जैसा भाव रहता है। हालांकि उनको खुद को भी नहीं पता कि हमारी श्रद्धा कैसी है, लेकिन जैसा उनका सोच होती है, जैसा वो चलते रहते हैं जीवन में, उस तरह की 3 ही तरह की होती है। हर एक की अपनी अपनी अलग अलग तरह की होती है। जो मनमानी जैसे करते रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। उनको खुद को भी नहीं पता है कि हमारी कैसी है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो जैसा है उसकी श्रद्धा वैसी है। अगर तामसी स्वभाव का है तो उसकी श्रद्धा तामसी, राजसी स्वभाव का है तो राजसी श्रद्धा है, और अगर सात्विक है तो सात्विक की। ऐसे तीनों की अलग अलग तरह की श्रद्धा होती है। क्या मतलब है? तीनों में क्या क्या अंतर है? जैसे सात्विक है मतलब क्या? सात्विक जो भगवान से लगा है, भगवान के नाम से करता रहता है, सब भगवान को पूछता है, भगवान का शुद्ध भाव रहता है, ऐसा सात्विकी हो गया। राजसी में क्या आता है? राजसी में ज़्यादातर मतलब के लिए लोग करते हैं। जो मनुष्य है जब राजसी भाव में रहता है तो वो अपना कुछ ना कुछ मतलब साधना चाहता है। जैसे घरों में देखा होगा आपने कि उनको कुछ देना है ना, तो कोई होता है ब्राह्मण को दे देता है, कोई होता है भिखारी को दे देता है, कोई किसी को, कोई कैसे, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। और राजसी में क्या होगा कि वो मतलब साधने के लिए सोचेगा ऐसे आदमी को दिया जाए जो हमारे काम आए। तो फिर आपने दान क्या किया? मतलब साध लिया ना, मतलब से किया आपने, तो ये राजसी हो गई। तो कह रहे हैं ऐसे 3 तरह की है। एक तो भगवान के नाम से होती है तो सात्विकी हो जाती है, मतलब से होती है तो राजसी हो जाती है, और बुरे भाव से होती है तो तामसी हो जाती है। ऐसे अलग अलग लोग 3 ही प्रकार के मिलते हैं, 3 ही तरह के होते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो अश्रद्धा स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है
इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। जो भी बोला उसी को और पक्का कर दिया, उसी बात को फिर से बोला है कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, मतलब जैसा उसका मन है, जैसा उसका जीवन है, जिस भाव में वो रहता है, उसकी श्रद्धा भी वैसी ही रहती है। कोई मतलब ही होते हैं, कोई बिना मतलब निस्वार्थ करते हैं, और कई किसी का बिगाड़ने के लिए करते हैं। जिनका भाव बिगाड़ने के लिए होता है वो तामसी होता है, मतलब कर भी रहे हैं और तब भी चाह रहे हैं कि कुछ दूसरा दुखी हो तो हमें मज़ा आए, वो तामसी श्रद्धा हो गई। कई लोगों की आदत रहती है कि दूसरों को तकलीफ़ देने में ही सुखी अनुभव करते हैं अपने आप को, तो ये कौन सी श्रद्धा हुई? तामसी हुई, है ना। कुछ ऐसे होते हैं कि जो किसी के लिए करते हैं तो ऐसा मानते हैं भगवान के लिए किया है, हमें कोई मतलब नहीं है, बस कर दिया, फिर उसको याद भी नहीं करते हैं। ये कौन सी हुई? सात्विक हुई, है ना। और एक मतलब वाला है वो राजसी है ही, जगत में सभी करते रहते हैं। आगे है यजन्ते सात्विका देवान्यक्षर क्षांसी राजसः प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। क्षर अक्षर की बात है, कह रहे हैं सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, है ना। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष को और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अब उन्होंने तीनों का अलग अलग डिवाइड करके बता दिया कि जो सात्विक पुरुष है तो देवों को पूजने का क्या मतलब है? जो बहुत अच्छे गुणों वाले हैं, जिनके पास अच्छे अच्छे गुणों का भरमार है, वो देव हो गए, है ना। देव कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं, है ना। और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। जो मतलब के वाले हैं, जो जगत के लोग हैं, वो बीच वाले जो नॉर्मल रहते हैं वो राक्षसों को और यक्ष को, मतलब हमारा ऐसा काम हो जाए, हमारा ऐसा कर दें, वो ऐसा कर दें, जगह जगह लोगों के पास घूमते भी रहते हैं, काम बनाने के लिए करते रहते हैं, ऐसा। अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो तामसी हैं, जो नीच लोग हैं, जिनकी गलत भावना रहती है, वो किसको? भूत प्रेतों को, ठीक है। ऐसी सीधी सीधी बात है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। क्या कह रहे हैं? जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित, जो शास्त्र को नहीं मानते, शास्त्र को कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी गुरु से बात नहीं करी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो कैसे करते हैं? मनमानी करते रहते हैं। मना कल्पित मतलब जो मन में आता है वो करने लगते हैं। और क्या कर रहे हैं? अपने मन से बहुत कठिन कठिन तप करते रहते हैं, है ना। जैसे कंडे चारों तरफ जला लिया, बैठे हैं, तप कर रहे, क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, खूब ज़्यादा उपास कर लिए, तो वो भी गलत कहलाता है। इस तरह से दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान, सीधी सीधी बात है। जहाँ ज़्यादा कामना रहेगी, जहाँ आसक्ति रहेगी और जहाँ अहंकार होगा, अभिमान मतलब अहंकार, हमेशा जो तामसी मनुष्य है उसमें अभिमान होगा ही, किसी ना किसी तरह से वो अपना अभिमान बताएगा, अपने आप को ऊंचा बताएगा, दूसरे को तुच्छ बताएगा, हमेशा दूसरे को खराब बताने की कोशिश में लगा रहेगा। ये कौन है? ये तामसी है। तो इस तरह से कामना, आसक्ति और अभिमान से जो युक्त है वो तामसी है। इस तरह से तपते रहते हैं, तरह तरह से करते रहते हैं कुछ कुछ अपने मनमानी। हम ऐसा करेंगे तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा, हम ऐसे अपने आप को दुख झेलेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा सब चलता रहता है। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसा मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्या असुर निश्चयान। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं,
उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। क्या कहना है कि जो शरीर रूप से स्थित है, मैं शरीर हूँ, जो ऐसा मानते हैं मैं शरीर हूँ, ऐसे वो भूत समुदाय को पूजने वाले अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले कौन? तामसी लोग, है ना। वो अपने आप को एक तो अहंकार में डूबे रहते, ठीक है, मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तो असुर स्वभाव वाले जो भगवान को भी बुरा भला बोलते रहते हैं, भगवान को भी परेशान करते हैं, या जैसे एक तरह से माने आगे आएगा शायद इसमें कि जो बहुत उपास करते हैं, जो बहुत उपास करते हैं वो परमात्मा कहते हैं मुझे भी दुखी करते हैं, क्योंकि अंदर तो मैं ही बैठा हूँ ना। तो अगर वो ज़्यादा भूखे रहते हैं तो तकलीफ मुझे देते हैं, ये नहीं जानते। तो ऐसे कौन होते हैं? शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तो आसुर स्वभाव वाला जानना। आसुर स्वभाव मतलब वही तामसी। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदम एवं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। एक एक चीज़ बताते जा रहे हैं। अब भोजन पर आ गए हैं कि भोजन का भी क्या है कि तीनों अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन को पसंद करते हैं, है ना। जैसे और चीज़ों का बता रहे हैं ऐसे इसका बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक भेद को तो मुझसे सुन। सीधी बात है, आगे बताएंगे उसके बारे में। सीधी बातें जैसे अभी तक सब बता रहे हैं ना, ऐसी अब भोजन की चर्चा कर रहे हैं कि एक है सात्विक प्रकृति के, एक है राजसी प्रकृति के, और एक है तामसी प्रकृति के। तो ये कह रहे हैं ये तीनों अपने अपने रुचि के अनुसार भोजन पसंद करते हैं, अलग अलग तरह के। जो जैसा है वैसे ही भोजन पसंद करता है। अब बता रहे हैं कि कैसा पसंद करते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धा स्थिरा रत्या आहाराः सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को पसंद है। बस इसको देख लो कौन से पसंद है। मतलब जो पूजा पाठ में, जो भगवान को मानता है, जो आराधना में लगा है, भगवान के लिए कुछ कुछ करता रहता है, उसको कैसे पसंद है? रसदार। हाँ, आयु को बढ़ाने वाले, बुद्धि को बढ़ाने वाले, बल को बढ़ाने वाले, आरोग्य रहे जिससे ऐसे भोजन होता सावधान रहता है। सुख और प्रीति को, सुख में रहे, ये दुख रहा है वो दुख रहा है, खा लिया खाते टाइम तो बाद में उसका असर दिखने लगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं खाते हो। और सबसे प्रेम बढ़ा रहे, चिड़चिड़ाहट हो रही है तो सबसे दुश्मनी लगेगी, चिड़ लगेगी, गुस्सा आएगा, ऐसी चीज़ें नहीं खाते। कौन? सात्विक पुरुष। रसयुक्त, चिकने और स्थिर पदार्थ रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। तो ये बता रहे हैं जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। ये सात्विक को पसंद है, सात्विक पुरुष को। ठीक है। आगे कटुवम्ल लवणात्युष्ण उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के
पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। समझाइए? खूब बढ़िया चटपटे हों, खूब गर्मा गर्म होना चाहिए, कोयले पर रख के खा लो ऐसा। फिर ऐसे खूब तेज़ मिर्ची हों और मिर्ची से जल रहे हों, दाग मतलब जलना ऐसे, और जो दुख चिंता को बढ़ा दें ऐसे। और खा लो यार, अभी तो मज़ा आ रहा है, खूब मिर्ची वाला, खूब खट्टा, खूब तीखा खा लो, देखा जाएगा बाद में क्या होगा। तो कह रहे हैं दुख चिंता आदि रोगों को बढ़ाने वाले होते हैं ये, वो पसंद होते हैं किसको? राजस पुरुष को। पहले खूब खा लिया, फिर 2-4 दिन बीमार हो गए, फिर दुखी हो रहे, परेशान हो रहे, मगर खाते टाइम तो आनंद आ ही गया ना, ऐसा सोच के। तो भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। ठीक है। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंधयुक्त, बासी, उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। मतलब जो सबसे खराब क्वालिटी का भोजन है वो तामसी पुरुष को अच्छा लगता है। फिर से पढ़ देते हैं। जो भोजन अधपका, ठीक से पका भी नहीं हो, अरे यार गैस बहुत खर्च हो जाएगी, थोड़ा कम पका लो, है ना। रस रहित, रस भी उसमें हो नहीं हो, बस जीभ को स्वाद आना चाहिए। दुर्गंध युक्त, बासी, झूठा फूटा, जो अपवित्र भी है, पवित्रता भी नहीं है, ऐसे भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। ठीक है। अफलाकांक्षिर्भिज्ञो भीर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। क्या कहना? अब यज्ञ की बात हो गई, खाने की बात हो गई, अब खाने के बाद यज्ञ की बात हो गई। क्या हो गई? जो शास्त्र विधि से नियत है, जो शास्त्रों ने कहा है कि हाँ ये ज़्यादा ठीक है, इस तरह से यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना ही हमारा कर्तव्य है, ऐसी मान्यता है। ऐसे कौन है? सात्विक पुरुष है। इस प्रकार मन को समाधान करके, मन को समझा लेते हैं पहले, फल न चाहने वाले, कोई उससे अपेक्षा नहीं करते कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यज्ञ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ सात्विक पुरुष को पसंद नहीं। वो तो बस करता है, भगवान के लिए करता है, और ऐसा मानता भी नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं, बस करता है, अच्छे के लिए करता है। इस तरह के मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक। हर जगह बस एक सिद्धांत लगा लो कि जहाँ फल नहीं चाहता और करता है, अच्छे से अच्छा करता है और फल नहीं चाहता, ऐसा सात्विक पुरुष। ठीक है। जहाँ फल चाहता है, काम कुछ भी हो, वो सब फल चाहता है, कुछ अच्छा चाहता है, मज़े लेना चाहता है, वो राजस। और जहाँ गंदगी है, खराबपन है, बुरा है, लोगों को दुख पहुँचाता है, खुद दुखी हो जाता है, तरह तरह का जो है वो तामसी। तो जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ ही कर्तव्य है, बस इतनी बात है कि यज्ञ इसके लिए करेंगे, उसके करेंगे, ऐसा मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो नहीं। बस यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए करता हूँ, मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं, ऐसा सात्विक पुरुष के लिए। इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। ठीक है। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तो राजस जान, जो अभी हमने बताया, मतलब से करता है, कुछ ना कुछ उसको उसके बदले में चाहिए, तो वो राजसी स्वभाव है, मतलब राजस पुरुष है। इस तरह से जो करता है वो रखकर जो यज्ञ करता है,
उस यज्ञ को तू राजस जान। सीधा सीधा एक एक चीज़ याद कर लो, वो सब जगह लागू होगी। जब मतलब से कर रहा है तो कोई भी चीज़ है वो राजस। जो बिना मतलब के कर रहा है, बस करना है इसलिए कर रहे हैं, भगवान के नाम से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सात्विक। और जो अर्थहीन करता है, बुरे भाव में करता है, थोड़ा गंदगी मिश्रित रहती है, बुरा भाव रहता है, वो तामसी। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। कुछ भी नहीं है, ना तो दक्षिणा देना है, ना कोई सफाई है, पवित्रता है, न श्रद्धा है, बस करना है तो कर दो। सब पीछे पड़े हैं, करो 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 तो कर दिया। उसमें कुछ उनको ये नहीं है कि कोई भाव अच्छा हो या कुछ अच्छे के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं। शास्त्र विधि से भी कोई मतलब नहीं, बस करना है, उल्टा सीधा करके पटक दिया। अन्नदान भी नहीं करना है, मंत्रों से भी कोई मतलब नहीं है। किसी किसी पंडितों को तुम देखा होगा, स्वाहा 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 स्वाहा, किसको स्वाहा कर रही है अभी तो बोलो, बोलते ही नहीं, खुद ही को नहीं आता क्या बोलेंगे, इस तरह से करते हैं ना। तो ऐसा मतलब करना है इसलिए करवा दो, पैसे लेने हैं इसलिए करवा दो। तो वो जो पूजा पाठ हवन करा रहा है वो भी कौन सा हो गया, तामसी भाव हो गया। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। समझ में आए? शरीर का ही है पूरा इसमें भाग। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, फिर पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा। अब कैसा तप कर रहे हैं ये मतलब है। यहाँ बताया इन्होंने देवता, ब्राह्मण, गुरु। यहाँ गुरु शब्द से माता पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हों उन सबको समझना चाहिए, जो कहा ना पहले। तो इस तरह की बात है। क्या बता रहे हैं? तब की जब बात चल रही है। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। ठीक है, यथार्थ भाषण मतलब जो सही, जो बात है वही कहेगा, कुछ का कुछ बना के नहीं कहेगा। मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण, मतलब सच बोलना। एक तरह से आप यथार्थ भाषण का मतलब सच बोलने को कह सकते हो। कह रहे हैं जो उद्वेग न करने वाला, मतलब एकदम से गुस्सा आ जाता है ना कई लोगों को, ऐसा गुस्सा नहीं आए, प्रिय, प्रेम सहित और सब दूसरों के लाभ के लिए, हित के लिए, और सही जो जैसी बात है वैसी की वैसी बोलना, यथार्थ भाषण, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। अभी क्या बताया था? शरीर संबंधी, अब बताया वाणी संबंधी, अब आगे बताएंगे। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिर्भिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस उपरोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। फिर से सुनो, फल को न चाहने वाले, सात्विक क्या है? ये शुरू से चल रहा है, जिसमें कोई चाह नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है उसमें, वो सात्विक कहलाएगा। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा, योगी पुरुष से क्या मतलब? जो भगवान में लगे हुए हैं, ऐसे पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से, खूब श्रद्धा से कर रहे हैं, मन भर के भगवान के लिए कर रहे हैं, तो
मन बिल्कुल भरा हुआ है भगवान के लिए, उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। कौन कौन से? फल को न चाहना, योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से, ये जो हैं किसके हैं? सात्विक पुरुष के। इस तरह से जो चलते हैं वो सात्विक पुरुष कहलाते हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तम राजसम जलम ध्रुवम। जो तप, सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। ओम। ठीक है। जो तप मूर्खता से, बेवकूफ़ी से, है ना, और ज़बरदस्ती करके, ये तप की बात कर रहे हैं। कैसा तप है? जो तप बेवकूफ़ी से कुछ भी कर रहे हैं, बस हम तो तपस्या कर रहे हैं, कर कुछ भी रहे, कुछ उचित नहीं है तो भी कर रहे हैं, और हट से मतलब जिद से करते हैं, मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित। तकलीफ़ हो रही है, कराह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मतलब आप केंद्रित तो अपने शरीर की तरफ हो और बता रहे हो कि भगवान के लिए कर रहे हैं। जब आप कराह भी रहे हो तो शरीर की पीड़ा से तो वहीं मन लगा है ना आपका, भगवान में कैसे लगेगा? अच्छा, दूसरे का अनिष्ट, ये सबसे बड़ा तामसिक गुण है। दूसरे का अहित करने के लिए आदमी अपना भी अहित कर लेता है कि दूसरा दुखी होना चाहिए, भले उसके लिए कितने कष्ट उठा रहा है, लेकिन तब भी उसको दुखी देखना चाहता है, वो तामसी होता है। तो दूसरे का अनिष्ट, बुरा करने के लिए किया जाता है, वह तब तामसी कहा जाता है ना। बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा एक बार ध्यान से पढ़ लो और बस एक तरीका बना लो कि ये सात्विक है, ये राजसी है और ये तामसी। बस सब पे लागू करोगे वही आता जाएगा। आसान ही होता है, लेकिन उसको कठिन बना लेते हैं। फिर कई गुरु लोग भी उसको खूब फैला के बताते हैं, जैसे स्पेशल बता रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आपको ट्रिक आ जाए, बस ट्रिक आ जाएगी तो कभी ना कभी ब्रह्म भी समझ में आ जाएगा। दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले न च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है। ये किसका होगा? हाँ, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। इसमें उसका डिटेल बताया है, आप घर जाके पढ़ लेना। क्या है? कैसे भाव से दान देना ही कर्तव्य। मुख्य उसमें भाव क्या है कि दान देना मेरा कर्तव्य है। ऐसे में जो उसका गहरा भाव है, उसी से पात्र को देखकर, समय को देखकर और कैसी जगह कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है। मतलब उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं रहता कि मैं इसको दान दूंगा तो ये ऐसा कर देगा। ऐसा जो होता है, उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। क्या है? ओम। कह रहे हैं, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक, मतलब क्लेश से चिढ़ लग रही है, मन खराब हो रहा है, बुरा लग रहा है तो भी करना पड़ रहा है, ऐसा जो करके कर रहे हैं, तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान बस जहाँ भी फल आ रहा है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वो राजस होगा। आदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं
असत्कृतं व अज्ञातं तत्तामसमुदारतं। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ठीक है, क्या हुआ? अब तामसी की बात क्या है कि जो मतलब उसको क्या बोलते हैं, आदर पूर्वक नहीं दे, है ना, जो उसको सामने वाले का आदर भी नहीं कर रहे हैं, बस देना है तो दे दिया, चल ले जा, है ना, कुछ ही बोल दिया, उल्टा सीधा कर दिया, न समय देख रहे हैं न पात्र देख रहे हैं, और किसी को भी देना है तो दे दिया, बस पटक दिया, है ना, अनादर के साथ, वो क्या कहा जाएगा? तामसी कहा जाएगा। ठीक है, आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।